यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है, और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है जिस गलती से वह पहले बीमार पड़ा था, और दोबारा बीमार पड़ने पर वह फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है। किंतु वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि बार बार एक ही गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जब वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी इस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास अपने दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे अच्छा करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में अवश्य लेकर जाएगा। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीख लो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे अपने आप को शांत रखना सीखो।
अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन इन परीक्षाओं को जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े कार्य सब बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ ही यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। बस थोड़ा सा सब्र और करो मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में सारी बुराइयाँ खत्म होकर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान होगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे इस नए जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन बच्चों में से एक हो जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए उपाय को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ सदैव था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी भक्ति की है उसमें मैं प्रति प्रसन्न रहता हूँ और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं। क्योंकि आज के समय में तुम्हारी थोड़ी सी की गई भक्ति भी मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण आज भी इस धरती पर अच्छाई का वजूद है। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। मैं तुम्हारी केवल सहायता ही कर सकता हूँ। यदि तुम खुद चलना नहीं चाहोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं चला सकता मेरे बच्चे। जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत से करता है वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है और ईश्वर को भी स्वयं अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो मेरे द्वारा भेजी गई है। मेरा यकीन मानिए,
कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और इस खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों को अवश्य बताएंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। मुझे आशा है कि तुमने मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब तुम अपने जीवन में वह कर्म करोगे जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करने में सहायता देंगे। इसी आशा के साथ मैं तुम्हें आज सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा करता हूँ, किंतु यह याद रखना कि यदि तुमने दोबारा बुरे कर्म करे तो मेरा दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं। मेरे बच्चे अपने पिता के दिल को किसी प्रकार का दुख मत देना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा और तुम सदा अच्छी राह पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो।